नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड के पूर्वी हिस्से में बारिश की उम्मीद, 18 जून तक येलो अलर्ट जारी। तेज गर्मी से जूझ रहे झारखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के पूर्वी भाग उत्तरी हिस्से को छोड़कर कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हिस्से में तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। अगली खबर, इंडिया की बैठक में नहीं बुलाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अनदेखी बर्दाश्त नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बुलाया ही नहीं गया। इस पर पार्टी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्टनर है। पार्टी की अनदेखी करना ठीक नहीं होगा। अगर अनदेखी हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नई रणनीति अपनाएगा और इसका खुलासा जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने महाधिवेशन में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इसी हिसाब से तैयारी चल रही है। बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर काम चल रहा। हमारी रणनीति क्या होगी, कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर मंथन जारी है। अगली खबर, हाईकोर्ट में झारखंड राज्य वन विकास निगम की याचिका मंजूर। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड राज्य वन विकास निगम की अपील याचिका को मंजूर कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें संविदा में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले के प्रतिवादियों की नियुक्ति बिहार राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत वन उत्पाद ओवरसीयर के रूप में एकीकृत बिहार के समय संविदा के आधार पर वर्ष 1987-88 में 3 महीने के लिए की गई थी। अगली खबर, राज्य के 64 डिग्री कॉलेजों में अब इंटर के स्टूडेंट्स का नहीं हो पाएगा एडमिशन। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। इस निर्णय के तहत राज्य के 9 विश्वविद्यालय के अधीन 64 अंगीभूत डिग्री कॉलेज में अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। पिछले सत्र 2024-26 में रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने अपने 14 अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन पर रोक लगा दी थी। अगली खबर, करण जौहर प्रोडक्शन के बाद अविनाश दास कर रहे राज्य में शूटिंग। जैकलिन एवं के मेनन दुमका पहुंचे। बता दें कि झारखंड के खूबसूरत एवं अनछुए लोकेशन एवं बढ़िया मौसम बॉलीवुड के फिल्मकारों को लुभा रहे। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की नई फिल्म आप जैसा कोई जल्द OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर के टाटा स्टील कॉलोनी, टाटा मोटर्स, हुडको लेक, रीगल कैफे सहित कई जगहों पर की गई। फिल्म में सना शेख के साथ आर माधवन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। आर माधवन जमशेदपुर में ही पले बड़े हैं। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि झारखंड के करदाताओं को केंद्र से मिलता है सौतेला व्यवहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा पक्षकार सह केंद्रीय सदस्य धीरज दुबे ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 देश में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के तहत करों में झारखंड के करदाताओं का 59% हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है, लेकिन इसके बदले में राज्य को अपेक्षित संसाधन और सहयोग नहीं मिलता है। केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करती है। दुबे ने कई मौके पर केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि नैतिकता के आधार पर झारखंड वासियों के हक अधिकार की मांग को लेकर कोई भी भाजपा के सांसद विधायक गतिशील नहीं है। अगली खबर, संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने के एकल पीठ का आदेश रद्द। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड राज्य वन विकास निगम की अपील याचिका को मंजूर कर लिया है। इस मामले के प्रतिवादियों की नियुक्ति बिहार राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत वन उत्पाद ओवरसीयर के रूप में एकीकृत बिहार के समय संविदा के आधार पर वर्ष 1987-88 में केवल 3 महीने के लिए हुई थी। अगली खबर, लातेहार कोर्ट में टाना भक्तों के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। लातेहार कोर्ट में टाना भक्तों के घेराव के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए। 7 अगस्त तक सरकार को इसकी जानकारी देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। अगली खबर, झारखंड शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कॉलेज के 5 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे। 12वीं के छात्र, झारखंड शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के अंगीभूत कॉलेजों के 12वीं सत्र के
2024-26 के छात्र छात्राएं भी +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिफ्ट होंगे। इनका नामांकन अंगीभूत कॉलेज के 5 किलोमीटर के दायरे वाले +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों में करवाया जाएगा। वहीं इस साल मैट्रिक पास छात्र छात्राओं का भी 11वीं में नामांकन +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों में होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी उपायुक्त, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक एवं डीओ को निर्देश दे दिया है। अगली खबर, +2 स्कूलों की टीचर भर्ती पर रोक लगे, पहले नियम करें ठीक। झारखंड के +2 स्कूलों में होने वाली टीचर की बहाली को लेकर झारखंड छात्र संघ ने कई सवाल उठाए। छात्र संघ का कहना है कि इस भर्ती में कई गलतियां हैं, इसलिए इसे फिलहाल रोक दिया जाए और पहले नियमों को ठीक किया जाए। छात्र संघ के अध्यक्ष एस अली ने शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो विज्ञापन निकाला है उसमें नियम ठीक से नहीं बनाए गए, कई योग्य अभ्यर्थी से बाहर हो सकते हैं। अगली खबर, देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने केंद्र की राजग सरकार की पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए दावा किया कि देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नहीं है। झारखंड के मेदिनीनगर में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रगति का सबूत देखा है और यहाँ तक कि दुश्मन को भी इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अगली खबर, कांग्रेस का पेशा कानून का ड्राफ्टिंग चर्च द्वारा प्रायोजित। पेशा कानून पर कांग्रेस द्वारा मांगे गए सुझाव पर भाजपा किसान मोर्चा रांची महानगर प्रभारी प्रदीप टोप्पो ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का पेशा कानून का ड्राफ्टिंग चर्च द्वारा प्रायोजित है। पेशा कानून 1996 झारखंड में हूबहू लागू होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पंचायती राज अधिनियम के तहत नहीं बल्कि संसदीय अधिनियम के तहत कांग्रेस झारखंड में पेशा लागू करवाना चाहती है। पेशा कानून की धारा 3D 4D के तहत आदिवासी के धार्मिक स्वतंत्रता, परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ी जनविधि को हटाने की साजिश कर रही है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे। झारखंड में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में 27 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस प्रकार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक रांची में कुल 432 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। अगली खबर, पुलिस हिरासत में मौत के मामले में आश्रित को 5 लाख का मुआवजा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुलिस हिरासत में मृत बेचनगंजों की आश्रित पत्नी मलमलिया देवी ग्राम केड़ी मोड़ प्रखंड हंटरगंज जिला चतरा को 5 लाख रुपए मुआवजा राशि भुगतान की स्वीकृति गृह विभाग ने दी है। गौरतलब है कि चतरा पुलिस की हिरासत में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया था। अगली खबर, देवघर नगर निगम की श्रावणी मेला के लिए विशेष तैयारियां। साफ सफाई में खर्च किए जाएंगे 2.5 करोड़ रुपए। देवघर नगर निगम श्रावणी मेले के सफल आयोजन को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बाबा मंदिर परिसर समेत नगर निगम क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेला से जुड़े निर्माण एवं सफाई कार्य की समीक्षा की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगली खबर, नवजात मृत्यु दर घटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पिरामल फाउंडेशन की नई पहल। दुमका जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग और पिरामल फाउंडेशन ने मिलकर एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस पहल के तहत लेबर रूम में कार्यरत जीएनएम और एएनएम के लिए 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य कमजोर नवजात शिशुओं की पहचान, उनकी काउंसलिंग और ट्रैकिंग के साथ साथ रैपिड रिस्पॉन्स टीम के कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। अगली खबर, भीषण गर्मी के बीच खुशखबरी, झारखंड में पड़ेगी मानसून की फुहार। मानसून की देरी से झारखंड में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। राज्य के पश्चिमी उत्तरी भाग के पलामू और आसपास के जिले में तापमान में उछाल के चलते इन स्थानों पर उमस से लोग परेशान हैं। पलामू में अधिकतम तापमान 40 तो न्यूनतम 29 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने 4 दिन बाद मौसम बदलने की संभावना जताई है और इसके बाद प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। अगली खबर, रांची में एक्स आर्मी मैन के यहाँ पुलिस की रेड, बेड से बिस्तर हटाया तो बड़ा खुलासा हुआ। लोअर बाजार रांची थाना क्षेत्र में जाली नोट के एक बड़े कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 500 मूल्य के 37 जाली नोट बरामद किए गए। डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया है और किशोर की निशानदेही पर कालीनगर थाना नामकुम निवासी
सुभाष प्रसाद के घर पर छापेमारी की गई। अगली खबर, इंस्पेक्टर उषा रानी से रांची में जमीन के नाम पर 1 करोड़ की ठगी। बता दें कि सर्कल इंस्पेक्टर उषा रानी एवं उनके पति बीसीसीएल के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय रामविलास प्रजापति से रांची में जमीन का फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कर 1,10,58,141 रुपए की ठगी कर ली गई। उषा रानी ने इस संबंध में रांची धुरवा सेक्टर 2 निवासी कुमुद कुमार, आशा कुमारी आरब एवं जोड़ा पोखर के मनोज सिंह के खिलाफ एकमत होकर ठगी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। उषा रानी वर्तमान में धनबाद साइबर थाने में पदस्थापित है। अगली खबर, दुमका जाने के क्रम में जामताड़ा से वापस रांची लौट गए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जमशेदपुर से दुमका जाने के क्रम में बेबा मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस अवसर पर भाजपा नेता सुनील कुमार हांसदा के नेतृत्व में माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मौके पर आदिवासी समाज के विषय पर काफी देर तक कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। खासकर संताल परगना के सभी जिलों के संताल आदिवासियों की समस्या एवं मांझी थान, जाहिर थान धार्मिक स्थल पर विशेष रूप से चर्चा की गई। आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित रणनीति पर चर्चा की गई है। अगली खबर, पटना से रांची जाने में अब लगेगा कम समय। सबसे छोटे रेल लाइन के दोहरीकरण की मिली मंजूरी। बिहार और झारखंड के बीच रेल कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। कोडरमा बरकाकना रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है। वहीं 133 किलोमीटर के इस रेल लाइन के दोहरीकरण से अब पटना और रांची के बीच का सफर आसान बनेगा। पटना रांची के बीच यह सबसे छोटा रेल मार्ग है, जिससे सफर करने में समय की बचत होगी। अगली खबर, भाषा विवाद के बाद जैक बोर्ड और जेएसएससी से मांगा गया सुझाव। वित्त मंत्री ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा प्रस्तावित झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा रूल बुक 2025 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है। अब विवाद उत्पन्न होने के बाद अब इस पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान से सुझाव मांगा गया है। विभाग ने इन संस्थानों को रूल बुक का प्रारूप भेजकर उस पर सुझाव मांगा है। अगली खबर, इजरायल के ईरान पर हमले से 700 अंक गिरा सेंसेक्स 81,000 पर कारोबार कर रहा। इजरायल के ईरान पर हमले के बाद शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स 700 अंक या फिर 0.80% गिरकर 81,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक या 0.80% की गिरावट है और ये 24,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से सभी में गिरावट है।